Okay. Hello, sir. Hi. How's it going? Everything is fine, sir. Hi, Chandi. Hi, Rupa. How are you? कितना बाकी है? Sir, 2 more close-ups only. That's very good. Wow, that means nearly finished. That's right. I must say, it's a marvelous concept. It is, isn't it? यार कमाल का सोचते हो चैंडी। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आती हैं। पहली बार ये एड देखकर तो कोई सोच ही नहीं सकता कि किसी शर्ट ऐड होगा। This is the thing, baby. This is identity. Global International यूं ही 10 साल से टॉपर नहीं है. This is the thing जो हमें मीडियोकर से अलग करता है. सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं तितली के संग उड़ जाऊं सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या मैं बनूंगी मिस इंडिया मैं बनूंगी मिस इंडिया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी जी, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अपने लड़के की जिद के आगे मैं एकदम बेबस हो गया हूँ, वरना आपको मैं कभी इस तरह बेघर नहीं होने देता। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, ये कह के तो आप मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने तो राजीव के पिता के दोस्त होने का पूरा पूरा हक अदा किया है। वरना 3 साल पहले जो मैंने राजीव की पढ़ाई के लिए अपना मकान आपको बेचा था, उसके बावजूद आपने मुझे वहां रहने दिया और मुझसे किराया भी नहीं लिया। मैं एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूल सकती। खैर भाभी जी, अब तो आपका बेटा काफी बड़ा आदमी हो गया है, अब चिंता की क्या बात है? ऊपर वाले की मेहरबानी है और आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं उसे ही फोन करने जा रही हूँ। हाँ, कीजिए। हाँ माँ। कैसे हो बेटा? बहू कैसी है? बढ़िया। अच्छा हुआ आपका फोन आ गया, मैं आप ही को फोन करने की सोच रहा था। अरे माँ, आपकी आवाज बैठी हुई है क्या? क्या बताऊं बेटा, इलाहाबाद में मौसम खराब है, इसीलिए मेरा भी गला खराब हुआ है। माँ, आसपास बड़ी शांति है, सुहानी नहीं है वहां पर? अगर वो होती तो क्या हम तुमसे बात कर सकते थे? वही लगी रहती फोन पे, इसीलिए उसे घर पर छोड़ कर आए। लेकिन राजीव बहुत उतावली होती है तुमसे बात करने के लिए। और पता है, हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी उसने टॉप किया यूनिवर्सिटी में। वाओ, दैट्स ग्रेट। आखिर बहन किसकी है? माँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, कहाँ है? आज एकादशी है ना बेटा, इसीलिए गए थे गंगा स्नान के लिए। तुम तो जानते हो सुहानी कितना डरती गहरे पानी से, और जब तक तुम थे इलाहाबाद तुम ले जाया करते थे, अब अकेले जाना पड़ता। अच्छा सुन, घर में गंगा जल रखा है कि नहीं? अरे माँ, गंगा जल आपके ममता और आशीर्वाद के सामने कुछ नहीं है। राजीव, मैंने एक जरूरी बात करने के लिए तुम्हें फोन किया। माँ, जरा 1 मिनट होल्ड करना प्लीज। राजीव, लगता है यहाँ का दाना पानी अब खत्म हो गया है। हाँ संजना,
अब इलाहाबाद को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। संजना, मैं मॉम से बात कर रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ। हाँ प्लीज। राजीव, तुम सुन क्या कह रही हो? हाँ हाँ, अच्छा। हम और सुहानी तुम्हारे पास बम्बई आ रहे हैं और जैसी टिकट हो जाता है हम फिर से तुम्हें फोन करेंगे। वो डील का क्या हुआ? अरे फाइनलाइज कर दो ना यार वो डील यार। कम ऑन, यू कैन डू इट यार। जस्ट फाइनलाइज दैट डील। तुम सुन रहे हो ना बेटा? यार वो काम हो जाएगा, डोंट वरी, आई टोल्ड यू वो हो जाएगा काम। ओके, अभी मैं माँ से बात कर रहा हूँ प्लीज। ओके राजीव, तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? हाँ माँ, क्या कह रही थी आप? और क्या कहना है, बाकी सब ठीक है। माँ, संजना को आपसे एक शिकायत है। हमारी शादी को 2 साल हो गए और आप एक बार भी हमसे मिलने बम्बई नहीं आई। अब उससे कहना कि हम वहाँ आके उसकी ये भी शिकायत दूर कर देंगे। अच्छा बेटा, रखती हूँ। अपना और बहू का ख्याल रखना, ठीक है? ओके, बाय। खुश रहो। चलो। क्या कहा राजीव बेटे ने? क्या कहता? बहुत खुश था ये सुनकर कि हम लोग बॉम्बे आ रहे हैं। और मुझे तो लगता है उससे ज्यादा खुशी मेरी बहू संजना को है। भाई साहब, जिस संस्कारी बहू का सपना मैंने देखा था, मुझे लगता है भगवान ने उसे भी पूरा कर दिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। यूएस से निकलने वाली एक फैशन वीकली के सर्वे से पता चला है कि यूएस और पेरिस में क्वींस के प्रोडक्ट की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हिल गई है और अब पूरी मार्केट की नज़र हम पर है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैम, जिनेवा के उस इंटरनेशनल फैशन वीक में आपने जिस तरह से क्वींस के प्रोडक्ट को प्रमोट किया, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मूव। संजना की चाल की रफ्तार का अंदाजा तो तूफान भी नहीं लगा सकती। और अब तो ये शुरुआत है। बहुत जल्द सारी दुनिया देखेगी कि संजना क्वींस इंटरनेशनल को किस मुकाम पर पहुंचाती है। हाय जाना। ओह, हाय डार्लिंग। क्या बात है, मूड खराब है? जाना, एक बहुत बुरी खबर है। वो 1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया। वो कॉन्ट्रैक्ट ग्लोबल इंटरनेशनल को मिल गया। हाँ जाना, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट, बस साइन करना है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसे होगा। मुझे पता है ये कैसे हो। ये सब कुछ दिग्विजय सिंह चंदेल का मैनिपुलेशन है। वो समझता है कि मलेशिया से इंडिया आकर वो क्वींस इंटरनेशनल की बुनियाद को हिलाएगा, लेकिन वो गलत समझता है। बुनियाद हिलेगी जरूर, लेकिन क्वींस इंटरनेशनल की नहीं, ग्लोबल इंटरनेशनल की। हाँ, मिस्टर दिग्विजय सिंह चंदेल की बुनियाद। Mona Xavier, Miss Goa. Height 170 centimeters. 21 years old. Graduated in architect and modeling. इस लॉन्ग नेक ब्यूटी ने कई रैंप शो पर अपने लंबे पैरों का जलवा दिखाया है सर। मैं समझता हूँ इस एड के लिए यही ठीक रहेगी। Stop it! I'm fed up. एक भी ढंग का चेहरा नहीं है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए। किस किस्म की लड़कियां आ रही हैं इस बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये बेहतर नहीं होगा कि इस एड के लिए हम कोई बाहर की मॉडल। Don't be childish. $1.5 मिलियन के इस एड के लिए मुझे वो लड़की चाहिए जो मिस इंडिया बन सके। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। वैसे भी क्वींस इंटरनेशनल के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट छीनकर आपने तो कमाल कर दिया है सर। सिर्फ संजना गुजराल ही नहीं, पूरी एड वर्ल्ड की नजर उस मॉडल पर टिकी हुई है जिन्हें हम सिलेक्ट करने वाले हैं। सर यकीन मानिए, संजना गुजराल के मुंह से आपने निवाला छीन कर कमाल कर दिया है। सर यू आर जीनियस, यू आर जीनियस सर। I know. इसलिए मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है
जो एक बार नजरों के सामने से गुजर जाए, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। संजना, इतनी सी बात के लिए तुम्हें इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी इस एड की वजह से हमारी कंपनी क्वींस इंटरनेशनल के फ्यूचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके शीतल, प्रेजेंट के बगैर फ्यूचर नहीं होता। प्रेजेंट की बुनियाद ही अगर खोखली हो ना, तो उस प्रेजेंट का कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई नहीं। और वैसे भी मैं बात 1.5 मिलियन डॉलर्स के ऐड की नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारी कंपनी की रेपुटेशन की, हमारे कंपनी के गुडविल की। ओके, तो तुम मुझसे चाहती क्या हो? शीतल, तुम ना ही हमारे मैगजीन की एडिटर हो, बल्कि हमारी क्वीन इंटरनेशनल का एक मजबूत पिलर हो, मजबूत। और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी मैगजीन की क्या कीमत है, ये तो तुम जानती हो। We are the style makers. We are. That's true. लेकिन इससे इस एड का क्या लेना देना? वो तो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। फिलहाल तो मुझे चंडेल को ये जवाब देना है कि मैनिपुलेट सिर्फ वो नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं। इस साल होने वाले मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर तुम प्रेसिडेंट हो। मैं चाहती हूँ कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट एज अ चेयरपर्सन तुम राजीव का नाम प्रपोज करो। राजीव? Yes, of course, Rajiv. My husband, Rajiv Sahai. Hello, everybody. Good evening, Mr. Rajiv Sahai. Welcome. Like always, right on time. Please be seated. Thank you, Sheetal. Gentlemen, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हमारे चेयरपर्सन मिस्टर सहाय का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन एड वर्ल्ड की अपराइजिंग में मिस्टर सहाय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं तो इस हद तक भी कहूंगी कि इन्हीं जैसे कुछ दमदार लोगों की वजह से आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि इंडिया एड मेकिंग में किसी भी मुल्क से कम नहीं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो। एंड सो आई फर्मली बिलीव दैट मिस्टर सहाय को एज अ चेयरपर्सन चुनने में हमने कोई गलती नहीं की। मिस्टर सहाय, हम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स ये महसूस करते हैं कि आपने कॉन्टेस्ट का जो प्रोग्राम बनाया है वो एकदम डिफरेंट है, अलग है। क्या लोग आपके इस प्रेजेंटेशन को पसंद करेंगे? Why not, Mr. गांगुली? जब तक हम दुनिया को नई चीज नहीं दिखाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट ऐसे भी हो सकता है। अगर ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो गया, हमारा नाम दुनिया भर में हो जाएगा। मिस्टर गांगुली, इफ यू वांट टू रूल द वर्ल्ड, यू हैव टू बी डिफरेंट। What's the problem? बार-बार किसका फोन था? एक्चुअली जाना, सुबह माँ का फोन आया था इलाहाबाद से, लेकिन पूरी बात नहीं हो सकी। माँ से फोन ही करती रहेगी या कभी बम्बई भी आएगी? क्या करूँ जाना, माँ का दिल ही नहीं होता इलाहाबाद को छोड़ के यहाँ आना। ये क्या है माँ? ये रक्षा कवच है बेटा।
तो हम लोग से इतनी दूर बॉम्बे शहर जा रहा है, ये बांधे रहेगा तो तेरी रक्षा होगी। माँ, फिर तो आपको भी मेरे पीछे मुंबई आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही मेरी रक्षा कवच हो। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तू हमारी पूजा का वरदान हमें कब देता है हमें कुछ नहीं पता चलता। कल तक जो मेरा सपना था आज वो तूने पूरा कर दिया है। प्रभु, ये जगह, ये मिट्टी, ये गांव छोड़कर जाने का दिल कहाँ करता है। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, तू महान है। मेरे और मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करते रहना। अरे अर्चला बहन, आज बड़ी जल्दी मंदिर आ गई। हाँ बहन, आज वाकई बहुत जल्दी है। पता है, मैं अपने बेटे बहू के पास बम्बई जा रही हूँ। स्टेशन जाना है, टिकट खरीदना है, बहुत सारे काम है। अरे सुहानी जैसी बेटी होते हुए आपको क्या चिंता, सारी तैयारियां हो जाएगी। सुहानी की बात तो तुम रहने दो, उसे उधम मचाने से फुर्सत मिले तब ना। और जब से बम्बई जाने का नाम सुना है उसके पैर तो जमीन पे टिकते ही नहीं। जरा सा डांट दो तो कहती है मैं अपने भैया भाभी से शिकायत करूंगी। अब तो सुहानी को उसके भैया भाभी संभालेंगे। चलती हूँ बहन। गुड शॉट। वैसे मैं इस शॉट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ संजना, मैं तो उस शॉट के बारे में बात कर रही हूँ जिसने एक ही झटके में राजीव को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का चेयरपर्सन बना के रख दिया है। अब अगला निशाना क्या है? दिग्विजय सिंह चंडेल। चंडेल की बर्बादी तो तय है जान। कहीं इस दुश्मनी को लेकर हमारे बीच दूरियां ना आ जाए। स्टॉप इट राजीव, तुम्हें तो हर वक्त मजाक सोचता रहता है। फिलहाल तो हमें यह सोचना है कि नए ऐड को लेकर चंडेल किसे अप्रोच करता है। अब तक तो न जाने वो कितनी मॉडल्स को रिजेक्ट कर चुका है, और जितनी टॉप मॉडल्स हैं वो तो हमारी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता ऐसे में उसे और कोई मॉडल मिल सकती है। यूसी नहीं शीतल, नहीं, चंडेल को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस ऐड को लेकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।